Invited me to be part of this celebration, as Danny put it, because performance of Andhra Pradesh in the last 2 years has been phenomenal. I think we couldn't have a better word, but it's been unbelievable. क्योंकि टाटा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट जो स्क्वायर रेक्टेंगल हॉलो सेक्शन स्टील सेक्शन जानते हैं 20-25 साल से हम लोग बना रहे हैं, लेकिन उसमें पहला 15 साल उसका कोई डिमांड ही नहीं, प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं और हम लोग देख रहे हैं कि उसका कुछ मार्केट में डिमांड नहीं है, कोई उसमें ध्यान ही नहीं दिया। टाटा स्टील के अंदर में भी कोई ध्यान नहीं दिया, मार्केट में भी कोई उसको मांगा नहीं। तो 2004 में हम लोग मार्केट स्टडी करके ये पता किया कि टाटा वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसको कैसा इस्तेमाल करने को लोगों को पता नहीं, वो डिज़ाइनर को पता नहीं था उसको कैसा डिज़ाइन करें, फैब्रिकेटर को पता नहीं था उसको कैसा फैब्रिकेट करें, और कस्टमर को भी क्यों नया प्रोडक्ट जो अननोन प्रोडक्ट को क्यों तकलीफ तो उसके हाथ में है। तो टाटा का जो ट्रस्ट है, टाटा ने ये चैलेंज दिया था कि हम इसको प्रमोट करेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल हॉलो सेक्शन को प्रमोट करेंगे, और इस ब्रांड टाटा स्ट्रक्चर को 2004 में लॉन्च किया था। अभी आज जो नया काफ़ी यंगस्टर्स हम देख रहे हैं और काफ़ी सीनियर्स भी हैं, तो अब सीनियर हैं आपको पता रहेगा कि 15 साल पहले स्क्वायर हॉलो सेक्शन का कोई डिमांड नहीं था, उसमें पूरा एंगल चैनल, और आज के तारीख में एंगल चैनल का डिमांड काफ़ी कम हुआ और पूरा ट्यूबलर में करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो 10 साल में हुआ था उसमें एक टाटा स्ट्रक्चर का एक थोड़ा कारण भी है। टाटा स्ट्रक्चर ने जो 2004 में जो मार्केटिंग चालू किया था, पहले हम लोग तो ध्यान दिए पूरा प्रोजेक्ट सेगमेंट में, तो आपने जो वीडियो देखे थे उसमें एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, ब्रिजेस और काफ़ी जगह में हम लोगों का जो एप्लीकेशन था पूरा प्रोजेक्ट है, और थिनर्स में पूरा एंगल एंड चैनल था, तो हम लोग वो सेगमेंट में ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2-2.5 साल पहले हम लोग हम देखे थे कि छोटा जो थिनर्स है वो सेगमेंट बहुत तेज से ग्रो कर रहे थे, और वहाँ पे भी ये चैलेंज था क्योंकि जो एंड यूजर है उसको पता नहीं है क्या अच्छा ग्रेड है, फैब्रिकेटर डिसाइड करता था चलो ठीक है ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हमको ये लगा कि एक और मौका है टाटा स्ट्रक्चर को, जैसा प्रोजेक्ट सेगमेंट में हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, ऐसे रिटेल में भी कर सकते हैं। तो टाटा स्ट्रक्चर 2012 में हम लोग रिटेल के लिए लॉन्च किए तमिलनाडु में, और उसके बाद उसी समय हम लोग मुद्यम टीम को कोस्टल आंध्रा साइड, उस समय इट वाज पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो उसमें अपॉइंट किया था। तो उस समय हम लोग का आंध्रा साइड का सेल था 0 टन, मतलब देयर वाज 0 सेल, एंड मुद्यम उनका कोई ट्यूब देखने में एक्सपीरियंस नहीं था। तो इट वाज आई वुड से रिस्क हम टाटा स्टील, हम लोग सोचे चलो ठीक है हम इनका जोश देखें, इनका टीम जो सुपर रेड्डी जी, महेंद्र रेड्डी जी का जोश देखे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली महेंद्र रेड्डी जी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी के साथ है, तो हम सोचे कि हमको ये साइड जब किया डैनियल सिंह महेंद्र सिंह तो धोनी हमारे साथ में, तो क्या डरने का है। हम लोग मैदान में आगे चले, और आप जो देखें कि जो डैनियल ने बताया 250%। आज इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है आपको कुछ पता है? ग्रोथ इंडिया में कितना ग्रोथ है? 5%। स्टील में कितना 10% ग्रोथ है, 250% ग्रोथ, मतलब ये क्या फिल्म इंडस्ट्री का स्टार है, मेगा स्टार, सुपर स्टार है, ऐसा है। तो इट हैज बीन एन आउटस्टैंडिंग, इसलिए टाटा स्टील के अंदर ही काफी लोगों का आश्चर्य है कि ऐसा ग्रोथ कैसा हो। तो डैनियल ने जो सही पॉइंट बताया कि ये ऐसा नहीं कि हम टाटा स्टील ब्रांड इसके वजह से स्ट्रक्चर बेचे, क्योंकि इंडिया में बाकी टेरिटरीज में ऐसा ग्रोथ नहीं हुआ। महेंद्र और मुद्यम जी का जो टीम है, मुद्यम का टीम है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो यहाँ बैठे हैं, you are the reason, the main reason. If I have to give one reason, I would say it is the dealers who are supported in this outstanding growth, and nothing else.
क्योंकि आपका टेरिटरी में आरबीएम आप जानते रहेंगे, हम लोग का एक टीम आके मिले आपसे, उनका यही फीडबैक था कि ये जो टेरिटरी में जो ब्रांड हम लोग एक्चुअली क्या किया था कि एक नया करेक्ट प्रोडक्ट और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर लेके आए और आपने कमाल कर दिया। तो अभी ये इसको शेयर करने के लिए मिस्टर महेंद्र जी को बुलाया है दिल्ली इज गोइंग ऑन 18 टू नॉर्थ इंडिया, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर बुलाया है महेंद्र जी को कि आपने क्या किया। तो हम यही बोलेगा कि आप जैसा डीलर्स होना चाहिए वहाँ पे, तभी तो ऐसा सेल हो सकता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज 2 साल पहले हम भी था यहाँ पे साउथ में उस समय व्हेन द डिसीजन वाज टेकन, एंड वेरी हैप्पी टू सी द ग्रोथ एंड द टीम डैनियल एंड राहुल एंड श्योर कि इस साल का जो टारगेट है 10,000 टन, हमको अभी लग रहा है थोड़ा कम टारगेट ही है बिकॉज इट इज बीन फिनोमिनल। और जो ग्रोथ हमको लग रहा है कि जो नया गवर्नमेंट उसके साथ अभी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, सब लोग को लग रहा है कि कुछ होने वाला है या कुछ होगा। लेकिन ये जो डिफिकल्ट पीरियड में अगर ऐसा ग्रोथ किया तो हमको ये पूरा विश्वास है कि ग्रोथ यहाँ से मतलब नेक्स्ट ईयर जब 10,000 टन करेंगे, आंध्रा वुड बी द लार्जेस्ट स्टेट फॉर टाटा स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो नेक्स्ट ईयर वी सेलिब्रेट द नंबर 1 इन द कंट्री। ओके, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये होगा एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको करूँगा विच विल जस्ट कैप्चर सम ऑफ दी टेक्निकल सम क्वेश्चंस आपको रहेगा प्रोडक्ट के बारे में, कुछ आपका जो क्वेश्चंस होगा टाटा स्ट्रक्चर के बारे में, उसके आई हैव गॉट अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट क्योंकि वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन एंड काफ़ी इंटरेक्शन बाद में भी कर सकते हैं। तो वी विल जस्ट गो थ्रू दैट प्रेजेंटेशन। तो ये प्रोडक्ट स्पेक जो है हम लोग स्टैंडर्ड किए, तो जो येलो में है यही हम लोगों का प्रोडक्ट रेंज रहेगा। और अभी एक नया स्ट्रक्चर का ब्रोशर भी आएगा जो इसमें पूरा एक डिटेल्स रहेंगे। और हमारा यही फोकस है कि आपको जो कस्टमर एंड यूजर के लिए जो अच्छा है वही जो अब देखिए ना थिकनेसेस की हम लोग ऐसे ही चुने हैं कि मार्केट में जो पास हुई है जैसा बड़ा जो साइज जाएंगे जैसा 60, 40, 72 में थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब मेंबर का साइज बढ़ता है तो ओडी जब बढ़ेगा उसका थिकनेस भी ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट का फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग ये डिज़ाइन करेंगे और इसी रेंज को हम लोग मार्केट में सप्लाई करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट टू डू इन दिस मार्केट इज टू डिफाइन स्टैंडर्ड्स। अभी मार्केट में रिटेल में कोई तकलीफ है, क्योंकि क्या होगा आप फैब्रिकेटर को दिया, फैब्रिकेटर कुछ लगा दिया, फेलियर हो गया तो कस्टमर आपको विश्वास करके मान लिया, आपसे लिया तो आपको आके पूछेंगे। टाटा जब स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, मैं एक चीज बोलूँगा 1-2 साल में यही होगा मार्केट में जो स्टैंडर्ड, और ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि आपके साथ वी विल मेक इट द स्टैंडर्ड इन द मार्केट। जानते हैं कि काफ़ी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, हमको ये बोला था कि 40-50 ब्रांड है, ट्यूब मिल तो तेलंगाना में 50 ट्यूब मिल्स हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये भी है कि लोग बोलते हैं कि टाटा का एचआर से ये लोग क्यों बनाते हैं, वो टाटा के एचआर से टाटा स्ट्रक्चर और ये लोगों का क्या है कि हम लोग जो बनाते हैं उसका जो कॉयल, क्योंकि एचआर एक चीज़ है जहाँ पे अच्छा क्वालिटी है एकदम बुरा क्वालिटी भी, लेकिन हम लोग एवरी ट्यूब दैट वी मेक इज मेड फ्रॉम टेस्टेड 100% सर्टिफाइड प्रोडक्ट। क्योंकि टाटा स्टील जैसा कंपनी में भी कुछ जो एचआर कॉयल है फेल होता है, जैसा JSW में भी फेल होता है, वो मतलब प्रोडक्शन में कुछ फेलियर होता है, उसको मार्केट में कम दाम में वो लोग बेचते हैं, क्योंकि क्या होता है ना आपको ऑप्शन या सेकेंड ऐसा करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स है इसको काफ़ी लोग खरीद के और मार्केट में ये मार्केटिंग करते हैं, देखिए टाटा का माल देते हैं आपको इतना सस्ता, लेकिन ये क्या बोलते हैं ना बायर्स गिवर है, मतलब आप खरीदेंगे इसको इसमें कोई गारंटी नहीं। टाटा स्ट्रक्चर का माल आप लेंगे इसमें गारंटी, वी आर एज पर द IS वी हैव अ वारंटी ऑफ ऑलमोस्ट 12 मंथ्स, और हम उसमें 12 मंथ्स तक हम आपका वारंटी देंगे इफ द प्रोडक्ट इज यूज्ड प्रॉपर्ली, दैट नोबडी एल्स विल गिव, कोई भी मैन्युफैक्चरर वो वारंटी देगा। दीस आर द रेंज वी आर मैन्युफैक्चर एज पर IS स्पेक, हम लोग उसमें डिविएट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स है जहाँ पे IS स्पेक्स
कवर्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग मैन्युफैक्चर भी नहीं करते। तो हमारा हर प्रोडक्ट, हर ट्यूब में IS का मार्क रहेगा एंड वील मैन्युफैक्चर एज पर स्पेक्स। थिकनेस, ये तो कॉमन सेंस है। थिकनेस ज्यादा होने से उसका जो ये प्रोडक्ट जो जाता है इट इज गोइंग फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। और ये आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट जो रिटेल में जाता है उसको डिजाइन नहीं किया है। जैसा प्रोजेक्ट में कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, उसका एक आर्किटेक्ट है, उसका स्ट्रक्चर इंजीनियर है। लेकिन रिटेल जो आपका घर का रेलिंग, घर का छोटा सा रोड, उसमें कोई डिजाइन देखता है? आप डिजाइन दिया कभी? किसी ने डिजाइन के बारे में बात किया? नहीं है। तो बिना डिजाइन में जब जाता है तो उसका जो थिकनेस जो स्पेसिफाई करते हैं, जो फैब्रिकेटर बोलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगर 2 mm का थिकनेस मार्क करते हैं तो इट अवर थिकनेस विल बी क्लोज टू 2 mm। लेकिन बाकी लोग वो 10% टॉलरेंस एडवांटेज का फायदा उठा के या उससे भी ज्यादा थिकनेस कम करके माल बेचते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रस्ट जो है, जो फैब्रिकेटर सोचता है कि चलो हम 2 mm का माल खरीदते हैं, लेकिन एक्चुअली थिकनेस उसका 1.8 या 1.7 रहेगा, तो वो सोच के अगर वो डालते थे, वो स्ट्रक्चर पक्का फेल होने वाला। तो थिकनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मतलब कस्टमर को अगर कुछ बोलना है, उसको ये दिमाग में लगा दीजिए कि थिकनेस एंड वेट द ट्यूब इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। और उसमें टाटा स्ट्रक्चरा देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। हम लोगों का लेंथ रहेगा 6 मीटर। 6 मीटर से कम हम लोग बेचेंगे नहीं है, तो भी एग्जैक्ट इनफैक्ट 6 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हम लोग कभी भी 6 मीटर से बोलते हैं, उससे कम नहीं आना चाहते हैं। तो 6.01, 6.02 ऐसा रहता है। सेकेंड इज अश्योर्ड स्ट्रेंथ, कि आप सुने होंगे YST 210, व्हील स्ट्रेंथ 210, मतलब वो जो उसका जो स्ट्रेंथ है, जहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो सब चेंज हो जाता है। तो जब जितना वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उतना ट्यूब का लाइफ और उसका वेट बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। तो हम लोगों का जो ग्रेड रहता है, जो YST 210, जो रिटेल के लिए दैट इज YST 210, प्रोजेक्ट के लिए YST 240, 310 भी दे सकते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि एक दिन ये 210 से मार्केट पूरा 240 और 310 में जाए, क्योंकि 210 एकदम बहुत बेसिक ग्रेड है। तो ग्लोबली स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में कोई 210 यूज ही नहीं करते हैं। वो बाहर में आप देखेंगे सब 355 और उससे ज़्यादा ग्रेड का बात करते हैं। इंडिया में चलो ठीक है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, पर धीरे धीरे कि हमारा एक जिम्मेदारी है कि सबको मार्केट को एक ऊपर ग्रेड तक लेके जाने के लिए। इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एजुकेशन करेंगे कंज्यूमर्स को और फैब्रिकेटर्स को। लेकिन जब अभी मार्केट जो हिसाब से जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग चालू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वी विल टेक इट अप। तो वी आर assuring YST 210 मिनिमम इन ऑल आवर प्रोसेस। ये तो काफी मैथमेटिकल है, तो मैं इसमें एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि जो वेल्डिंग है, स्ट्रक्चरल ट्यूब में क्या है, सब ट्यूब अब आजकल वेल्ड होता है, इसमें और कुछ नहीं है, पूरा जॉइंट जो होता है जो वेल्डिंग। तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है, टाटा स्ट्रक्चरल में जो कार्बन कंटेंट है, इट इज वेरी लो। सो एज पर दी स्पेक्स, लो कार्बन कंटेंट इनेबल्स बेटर वेल्डिंग। तो ये बोलते हैं ना, जैसा स्पेक्स, तो स्पेक्स चाहिए, तो वो स्पेक्स के हिसाब से टाटा स्ट्रक्चर बनाएगा। जो हम जो बता रहे थे, जो दूसरा ट्यूब मैन्युफैक्चरर, उसको ये देखता ही नहीं है, उसको क्या है, कम दाम में कुछ मिल गया, उसमें 0.6, 0.7 में चला गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या होगा, जो फैब्रिकेटर है बोलेगा सर ये ट्यूब में कभी अच्छा रहता है, कभी प्रॉब्लम है, कभी फ्यूम्स आता है। तो मतलब उसका केमिस्ट्री, वो हर बार ऑयल का केमिस्ट्री चेंज करते रहते हैं। इस स्ट्रक्चर में वी आर एश्योरिंग द केमिस्ट्री कि इट विल बी द लोवेस्ट कार्बन, सो दैट इट विल हेल्प फैब्रिकेटर्स इन द वेल्डिंग और बेंडिंग भी। तो वी आर सेइंग दैट एलोंगेशन व्हिच इज द फंक्शन ऑफ द डक्टिलिटी, मतलब ट्यूब को काफी बेंड, काफी जो शेप देखे हैं, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बेंडेबिलिटी। So elongation also we are assuring the best elongation, minimum 20%. Okay. तो मोटा मोटी जैसा डैनियल वो से वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग का ये मतलब है, जैसा बीच में हम कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लांट को लेके, अभी क्या है ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कि वैसे हैदराबाद में 50 ट्यूब मिल रहा है, विजयवाड़ा विशाखापट्टनम में भी 10-15 रहेगा ट्यूब मिल, इंडिया में 1000 से ज्यादा ट्यूब मिल रहेगा। तो कुछ कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्लांट हम लोग लेके आए, तो वो शॉक्ड हो गया, बोला कि हम जो दूसरा ट्यूब मिल देखते हैं, मिल सब जगह में सेम है,
मिल होगा, ऑटो मिल, फॉरेन का मिल, कभी इंडियन मिल, जो भी बनाने वाला प्रोसेस सबका सेम है, लेकिन जो क्वालिटी चेक, जो हेल्थ एंड सेफ्टी, वो प्रोसेस का जो स्ट्रिक्ट फॉलोइंग ऑफ द प्रोसेस, अगर कोई प्रोडक्ट में वेल्ड का थोड़ा फेलियर है उसको रिजेक्ट करें, ये सब टाटा स्टील और टाटा स्ट्रक्चरा में हम फॉलो करते हैं। बाकी सब कंपनीज में क्या होता है, चलो ठीक है वो ऑलमोस्ट पास हो रहा है उसको पास करने दो, मार्केट में कोई देखता नहीं है ना, रिटेल में कौन चेक करता है प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोजेक्ट में जब जाता है वो चेक करता है, वो क्वालिटी इंजीनियर रहता है, साइट इंजीनियर, वो सब चेक करता है, रिटेल में ऐसा कोई चेकिंग नहीं होता नहीं। तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है कि ये जो सेगमेंट है, जो रिटेल अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में भी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस लेके आए, तो वी विल ब्रिंग इट थ्रू योर सपोर्ट, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग एक सर्टिफिकेट दैट इज देयर, आपको मतलब एवरी मतलब आपको जो बिल्ड करते हैं टेस्ट सर्टिफिकेट्स आर अवेलेबल विद मुख्य, दे विल गिव यू, इट इज चेक, सो एवरी ट्यूब गोज थ्रू अ बैच चेकिंग इन द प्लांट, यू विल हैव द टेस्ट सर्टिफिकेट। अगर कोई कस्टमर आपको पूछता है कि यू कैन शो द टेस्ट सर्टिफिकेट, और जो टाटा द नेम, द ब्रांड, योर ट्रस्ट कैसा आया, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोडक्ट में एमआरपी नहीं है, तो कैसा इसका मार्केट प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग रिटेल कंज्यूमर प्राइस, रेकमेंडेड कंज्यूमर प्राइस इंट्रोड्यूस किए, और ऑथराइज डीलर, ऐसा नहीं कि सबको मटेरियल ऑफर करते हैं मार्केट में, हम लोग ऑथराइज डीलर्स को ही मार्केट में मटेरियल देते हैं, तो काफी सोच विचार करके ही वो डीलर अपॉइंटमेंट करता है। देखिए हम लोग का भी प्रैक्टिस है, पूरा आंध्रा और तेलंगाना में आई हैव ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटर, अब दूसरा कुछ भी ट्यूब मैन्युफैक्चर ले लीजिए, कितना डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, एपीएल अपोलो का, या मतलब कोई कंट्रोल नहीं है। आज एक रेट मांगेगा, ये आप एक रेट देगा एक डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर कुछ और देगा, आपको विश्वास कैसा आएगा, आपको भी विश्वास नहीं है, कंज्यूमर को विश्वास कैसा आएगा। तो ये जो ऐसे जो सेगमेंट में हम लोगों को एक डिसिप्लिन लेके आना है, इसलिए हम लोग ये डिसाइड किया कि वी विल हैव एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, मुद्यम इज आवर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। हम बिना मुद्यम दूसरे किसी से भी टाटा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, मुद्यम को जानते हैं, 2 साल से एक देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट, हम बार बार महिंदर जी और म्युनिसिपैलिटी जी को ये कॉन्फिडेंस देते रहे, आप चिंता मत कीजिए, मार्केट में किसी को माल नहीं मिलता है, तो हमको यही बोलते हैं, आपको बोलने का जरूरत ही नहीं है, हमको पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो तकलीफ करने के लिए बाहर से माल आके, लेकिन वो ज्यादा दिन भी नहीं कर पाते हैं, अभी वो तकलीफ या वो परेशानी कम हो गया से ऑलमोस्ट नहीं है, अभी मार्केट सेट हो गया है, प्राइस सेट है, दैट इज द फिलॉसफी एंड दैट आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट माय आरएसएल डैनियल एंड सेल्स मैनेजर आशीष एंड नाउ राहुल, काफी सिस्टमैटिक, दैट इज द थिंग। प्रोडक्ट तो सब मतलब सेम प्रोडक्ट है, बट ये जो प्रोसेस ऑफ सेलिंग, जो डीलर अपॉइंटमेंट, आरसीपी, ये सब वेरी यूनिक टू अस एंड यू हैव टू सपोर्ट इसका, ये अगर ये सपोर्ट नहीं है तो ये पूरा टूट जाएगा, आई थिंक दैट इज वेरी क्रिटिकल। These are the various applications, हम लोग का जो ज्ञान है पूरा रिटेल सेगमेंट में, जो रूटिंग, जनरल इंजीनियरिंग, these are पिक्चर्स, ये तो कुछ पिक्चर्स है, ये जो जहाँ पे कंज्यूमर को अगर किसी को पता नहीं है कि कैसा यूज करे ना, तो these are the pictures we have taken for their various applications. For jointing, these are gates. तो अभी क्या है कि हम लोग वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म, टाटा का एक ही पॉलिसी है कि शॉर्ट टर्म हम लोग काम नहीं करते, ये जो एस्टैब्लिशिंग द चैनल दैट वी हैव डन 2 साल लगा, हम लोग शॉर्ट टर्म में प्राइस तोड़ के 10 डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके प्रॉफिट डबल या ट्रिपल द वॉल्यूम्स कर सकते, बट हम लोग ये डिसीजन लिया कि वी विल डू इन अ सिस्टमैटिक वे एंड वी ऑलवेज बिलीव इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द चैनल, बिलीव दैट जो डीलर्स हु आर लॉयल एक्सक्लूसिव, उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवर ब्रांड सपोर्ट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, दैट इज द वे वी हैव अ वेरी डिफरेंशिएटेड अप्रोच एंड दैट विच इज बीइंग फॉलोड। बाकी जो प्रोडक्ट में ये काफी सालों से रिटेल में कर रहे, स्ट्रक्चरा में ये जस्ट स्टार्टेड, तो धीरे धीरे यू विल सी दैट ऑल दिस देयर इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग लॉयल टू टाटा। लॉयल्टी के लिए स्ट्रक्चरा के ऊपर जो लॉयल्टी है आपका, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट है, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, your returns will increase, your customer loyalty will increase, your name in the market will go up, you will also get other products of Tata.
हम आज टाटा स्ट्रक्चरा बेच रहे हैं। टाटा में जैसा डैनियल जी बता रहा है, वी आर एडिंग कैपेसिटी, तो उसके लिए हम लोग नया नया प्रोडक्ट आया, तो वो प्रोडक्ट हमको दूसरा जैसा प्रोडक्ट का मैनेजर हमसे पूछते हैं कि आपका अच्छा डीलर्स का नाम बताइए, वी वांट टू मेक देम आवर डीलर्स आल्सो, सो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ बीइंग लॉयल टू टाटा स्ट्रक्चरा। So these are the schemes, I think, various schemes that have been going in the market. So as I mentioned, कि काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट, और इसके लिए आपका जो सेल्स फोर्स है, आपको जो दुकान में जो सेल्स फोर्स है, उनको काफ़ी फ्रीडम दे दीजिएगा। वी विल ट्राई एंड ऑर्गेनाइज स्मॉल मीट। जब महेंद्र जी या सुब्बा रेड्डी जी विजिट करेंगे, वी बिलीव इन एजुकेटिंग, क्योंकि आपका सेल्स फोर्स ही उनके साथ, कस्टमर के साथ या फैब्रिकेटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसका नॉलेज बढ़ाना है। ये इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि चलो टाटा स्ट्रक्चर का सेल बढ़े, उनका नॉलेज बढ़ने से जो कस्टमर आपका दुकान में आ जाता है, ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। अब कोई दुकान में पर जाएगा, उसका सेल्स फोर्स आपके साथ अच्छा इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है ना, ये दुकान से जो माल बेचता है, ही नोस द प्रोडक्ट, सो दैट इज द थिंग। वी वांट टू ट्रेन योर सेल्स फोर्स इन द नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चरल टूल्स, तो कस्टमर जो आता है या फैब्रिकेटर आता है, उसको ही कैन हिमसेल्फ हैंडल। पहला फेज में ये जो हम लोग किए हैं, वी आर इन द फेज 1, जहाँ पे वी हैव आइडेंटिफाइड दी टॉप डीलर्स, 120 और डीलर्स हैं। फिर नेक्स्ट फेज है कि आपका जो आप हैं, आपका जो मेन कस्टमर है आजकल फैब्रिकेटर्स, तो फैब्रिकेटर्स आपका दुकान में आके माल खरीदते हैं, फैब्रिकेटर्स कस्टमर्स, तो फैब्रिकेटर्स को कैसा लॉयल्टी आपके साथ बढ़ाएं, उनको ट्रेनिंग दें, उनका मीटिंग करवाएं, उनका टेक्निकल सपोर्ट दें, क्योंकि हम अभी वी आर जस्ट डेवलपिंग सम डिजाइन अवेलेबल ओनली इन ऑथराइज टाटा स्ट्रक्चर हाउस। जब कस्टमर या फैब्रिकेटर आएगा, उसको दिखा सकते हैं कि ये डिजाइन ऐसा यूज करने की, ये नहीं बोल रहे कि टाटा स्ट्रक्चर यूज करें, ठीक है। हम लोगों का टाटा स्ट्रक्चर है वो डिस्टेंट फैब्रिकेटर के ऊपर, ठीक है, लेकिन डिजाइन, ये डिजाइन किया है टाटा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट। अगर वो थिकनेस 2.3 उसको 2 mm करेक्ट करेगा, तो डिजाइन फेल हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो डिजाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ पिक्चर डाल के दे दिया, इसको सॉफ्टवेयर सैड प्रो करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें डिजाइन किए हैं, जितना उसका स्पैन है, उसका जो एलिवेशन है, उसके बेसिस पे डिजाइन, तो इसमें काफी काम गए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट दिस बुक वी विल रिलीज इट सून एंड यू कीप इन ऑल योर आउटलेट। कस्टमर जब आएंगे, उसको दिखा सकते हैं, देखिए ऐसा ऐसा डिजाइन हो सकता है, हम आपको काफी डिजाइन वील कम अप विद इन टेरिटरी। These are the various concepts of design. So finally, जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कस्टमर, ये जो चेन में, तो आपको हम लोग नॉलेज ट्रांसफर करते हैं आपके साथ, आपका सेल्स फोर्स के साथ, फिर फैब्रिकेटर्स के साथ नॉलेज ट्रांसफर, नॉलेज शेयरिंग होगा, कंज्यूमर के साथ में भी हम लोग करेंगे। तो उसमें डिस्काउंट का जो कंज्यूमर नीड्स हैं, अब जो टाटा डिस्काउंट डीलर्स हैं यहाँ पे, आप जानते रहेंगे कि टाटा डिस्काउंट अपना डिस्काउंट डीलर्स के लिए कंज्यूमर मीट ऑर्गेनाइज करता है, तो वो कंज्यूमर मीट्स में हम टाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अभी एक पायलट हम लोग बंगाल में चालू किए हैं, और उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। तो वो आप जहाँ जहाँ आपका जो टेरिटरी में डिस्काउंट का डीलर कंज्यूमर मीट में है, वहाँ पे वी विल टॉक एंड वी विल टेल द कंज्यूमर कि ये टेरिटरी में ये हमारा डीलर्स है टाटा स्ट्रक्चर का, और उनके पास जाके यू कैन टेक द मटेरियल, और आपके पास आएंगे। और दूसरा दुकान, अभी क्या है, कंज्यूमर भी ऐसा रहता है, 2-3 दुकान जाते हैं, लेकिन सब जगह में देखेगा तो प्राइस सेम है, तो उसको एक विश्वास आ जाता है। तो ऐसे ही मतलब कस्टमर को क्यों वो बार बार बार्गेन करता है, क्योंकि उसका पुराना एक्सपीरियंस बुरा था। तो एक दुकान से माल ले लिया, और उसका दोस्त बोला अरे वहाँ से क्यों उठाया, तो 2 दुकान का वहाँ पे 5 रुपये कम मिला। कस्टमर भी पैसा देखता है, उतना जो मेहनत करके अपना पैसा से वो घर बना रहा है, तो वी विल सी, तो वी विल हैव टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस। ये जो सेगमेंट में जो डिस्काउंट ने जो कॉन्फिडेंस लेके आया, जो रीबार सेगमेंट में, ट्यूब सेगमेंट में वी विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस, एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट एपी विल शो द वे। अगला साल जब आएंगे, वी विल हैव सम मोर साइनिंग केसेस, एंड प्रॉब्ली आई डोंट नो, मिस्टर महेंद्र रेड्डी जी विल बी इनवाइटेड टू सिंगापुर or some global conference to talk about how we have done in AP. So I am sure that the team here will deliver, and I am very proud of the team. So thank you very much for having invited me.